गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता है मोदी केयर हमेशा हमारी इनकम को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर नए-नए इनिशिएटिव लेता रहता है। हमेशा कुछ न कुछ नई बातें आती रहती हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। आज की इसी कड़ी में हम बोन एंड जॉइंट्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। दोस्तों कभी आपने ऐसा सोचा है, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसके अंदर कोई भी बोन ना हो, कोई भी हड्डी ना हो, कोई भी जॉइंट्स ना हो, तो वो व्यक्ति कैसा लगेगा? एक कह सकते हैं मसल्स का एक गोला लगेगा, जिसके सिर्फ़ 2 आँख रहेंगे, ना वो चल सकेगा, ना वो बैठ सकेगा, ना वो बोल सकेगा, ना वो सुन सकेगा। तो हड्डियाँ हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं, लेकिन हम लोग उसे अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और एक समय के बाद जब हड्डियाँ डिमांड करनी शुरू करती है, तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। दोस्तों, अपने हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अपने जॉइंट्स को तंदुरुस्त रखने के लिए, आज हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारे लोग जानते हैं। 15 सालों से आयुर्वेद का एक्सपीरियंस है और ये उनका है। उसके अलावा उनके परिवार, उनकी पीढ़ियाँ भी आयुर्वेद में बहुत काम किया है उन लोगों ने। दोस्तों, उन्होंने बीए एमएस किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में पढ़ाई की हुई है, एमडी किया हुआ है, आयुर्वेदिक एंडोक्रिनोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो है प्रोफेसर गौहर वात्स्यायन सर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सहयोग से जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ सर को मैं वेलकम करूँ। सर वेलकम सर, वेलकम टू द मीटिंग। नमस्कार आर्यदेव जी। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए और मुझे हमेशा अच्छा लगता है मोदी केयर के लोगों से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आज हम लोगों का टॉपिक होगा बोन एंड जॉइंट हेल्थ। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास आते रहते हैं जो हमारे बोन्स को लेकर, हड्डियों को लेकर कि कैसे इसको तंदुरुस्त करें, कैसे करें? तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये हड्डी और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? सिर्फ़ एक ही है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है या और भी कुछ करता है ये? देखिए हड्डियाँ जिनको हम संस्कृत में, हिंदी में अस्थियाँ भी कहते हैं, ये आयुर्वेद के मुताबिक 7 धातुओं जो एक हमारी पूरे शरीर का सम्मिश्रण है, 7 धातुएँ रस, यस। रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा हुँ, और शुक्र ये 7 धातुएँ हैं। उन हुँ, 7 धातुओं में से अस्थि और मज्जा ये हमारी शरीर का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बोला गया है इनको। हुँ, बिना अस्थियों के हम कोई भी एक्शन जो है, कोई भी मसल हमारी काम नहीं करेगी, राइट? और ये हमारे शरीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको हुँ, मेंटेन करता है और हुँ, शरीर को एक संगठन, एक एक बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन करता है कि आपका हुँ, जैसा हड्डियों की बनावट होगी वैसे ही आपके शरीर का स्ट्रक्चर होगा। तो 3 काम हैं। ये हुँ, हमारे शरीर को एक सपोर्ट सिस्टम देता है, दूसरा हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाता है और हमारे स्ट्रक्चर का, हमारी शेप का एक निर्माण करता है। तो ये अस्थियों की एक इम्पोर्टेंस हुँ। सर आपने बहुत अच्छे से बताया जैसे कि हमारा ये नाक सुंदर-सा लग रहा है या गड़बड़-सा लग रहा है, जो भी ये हड्डियों की वजह से है। और उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं हमारे फेस फिटिंग, हमारे हाथ, हमारे पैर, तो सारा कुछ कहीं न कहीं हड्डियों से ही जुड़ा हुआ है। और हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है इसको वो सेव करने के काम में आता है। तो हड्डियों का बहुत सारा काम होता है लेकिन जो जैसे जनरली हम लोग देखते हैं सर जो एक कॉमन सेंस में हम लोग देखते हैं कि हड्डियाँ सिंपल एक ही हड्डी होती है या फिर वैराइटीज़ ऑफ जो बोन्स होते हैं, बहुत तरह की हड्डियाँ होते हैं हमारे शरीर में। देखिए शरीर के अंदर सबको पता है कि 206 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये अलग-अलग तरीके से एनाटॉमिकली तरीके से बनी होती हैं। कई हुँ, जिन्हें हम स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, जैसे मेरी हुँ, हाथों में है, हुँ, ठीक है ना? छोटी-छोटी ये हुँ, स्मॉल जॉइंट्स गिने जाती हैं। उसी तरह जैसे मेरा ये फोर आर्म है, यहाँ हुँ, पर लॉन्ग बोन्स आती हैं। हुँ, अब हुँ, जैसे मेरी पीठ की हड्डी है, ये फ्लैटेंड बोन्स में आती हैं। हुँ, मेरी जो मेरी रिब्स हैं, मेरी छाती के पास है, इन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो ये अलग-अलग प्रकार की एनाटॉमी के हिसाब से अलग-अलग हड्डियाँ होती हैं, जो मेरी जोड़ों में होती हैं, जिन्हें हम आर्टिकुलर जॉइंट्स कहते हैं, जो मूवमेंट करती हैं। यदि मैं अपनी बाजू खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, अपने घुटनों को खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो ये आर्टिकुलर जॉइंट्स हैं।
हर हड्डी का जो ढांचा है वह ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग होती है वह अलग होती है। अलग-अलग होते राइट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फिजियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, जैसे जो हमारे दांत हैं ये भी हड्डियों का ही स्वरूप है। आयुर्वेद के अंदर इवन जो आपके जो केश हैं, जो नाखून हैं, ये भी हड्डियों हैं। का ही आगे स्वरूप लेते हैं। बेस प्रोडक्ट कहते हैं अस्थि धातु का। हुँ, हुँ। तो फिजियोलॉजिकली अगर हम अस्थियों की बात करें, सपोर्ट सिस्टम के अलावा अलावा उनकी मूवमेंट, जॉइंट्स की आर्टिकुलेशन, रोटेट, अबडक्शन, खोलना, अपने शरीर को अपना निश्चल करना, ये सारा काम हमारी एक मस्कुलो स्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन ही करती ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है सर, जैसा कि आपने हम लोगों को समझाया और आपने थोड़ा देर पहले बोला भी था कि बोन एंड जॉइंट सेल्स को समझने के लिए नंबर्स ऑफ सेशंस करने पड़ेंगे। तो है। हाँ, जो आप बता रहे हैं वैसे ही मुझे लग रहा है कि काफ़ी जानकारी इसमें चाहिए लोगों को। तो जितने मेरे दर्शक हैं, काइंडली अपने ध्यान को यहाँ लगा कर रखें, कॉपी पेन साथ में रखें क्योंकि जो सर बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग को बता रहे हैं, ये हम लोग को नोट करनी चाहिए ताकि बाद में हम लोग मिस ना करें। तो सर आपने जैसा बताया शुरू में तो बताया कि 7 तत्वों से मिलकर हम लोगों का हड्डी बना है। हम लोग की हड्डियाँ 7 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जनरल लैंग्वेज में जो हम लोग की कॉमन बात करते हैं कि हड्डियाँ बनी है कैल्शियम से क्या और मैग्नीशियम से, तो क्या बेसिकली क्या रहता है? वो हड्डी होता क्या है? किस चीज़ का बना होता है? देखिए बेसिकली कैल्शियम जो हमारी हड्डियां होती हैं, इनमें जो हुँ, मेजर कंपोनेंट होता है वह कैल्शियम का होता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये हुँ, अलग-अलग शरीर के जो मिनरल्स होते हैं, ये पूरी एक हड्डी का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। हुँ, यदि हमारे शरीर में किसी की भी कोई कमी होती है या बहुतायत होती है, तो हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। हुँ, शरीर के अंदर किसी भी धातु का कम होना, धातु मतलब एलिमेंट, यहाँ पर कैल्शियम हुँ, की कमी होना या फास्फोरस की, मैग्नीशियम की कमी होना, तो हुँ, उसमें हड्डियों में कमजोरी आएगी। यदि यहीं पर आपके कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाता है, फास्फोरस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर कैल्शियम का होना, एक मॉडरेट अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। और जिसकी हम बात आगे जाके करेंगे, कैसे हम अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। और एक बात और, हर उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में ये जो एलिमेंट्स हैं ये बदलते कम होते रहते हैं। हुँ, आप जवान हैं, 18 साल, 20 साल, 24 साल, 30 साल तक आपकी उम्र है, तो वृद्धि का दौर है, स्टेबिलिटी का दौर है। उसी प्रकार 45-50 साल के बाद आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो क्षय शुरू हो जाता है, क्षरण शुरू हो जाता है शरीर का। तो आपकी जो अस्थि धातु है, उसका भी क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसके हम आगे जाके बात करें। सर जैसा कि आपने बताया कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत सारी चीज़ों का नाम बताया, उनसे मिलकर हमारी हड्डियाँ बनती हैं। आपने बीच में ये भी बताया कि अगर उसको ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं या बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो एक जनरल जो हम लोग देखते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जिसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो कॉमनली हम लोगों को अगर ध्यान ना देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे देखिए, बचकर रहना है? जब हम हड्डी, ये बहुत इंटरेस्टिंग समझदारी वाला सवाल पूछा, बहुत लोगों में हुँ, कन्फ्यूजन रहती है। हुँ, देखिए, जब भी हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, मस्कुलोस्केलेटल मतलब आपकी हड्डियां और आपकी मसल्स, इनको हमेशा हम साथ-साथ लेकर चलते हैं। ये हुँ, एक दूसरे के पूरक भी हैं, हुँ, एक दूसरे का पोषक भी करती हैं, हुँ, राइट? हुँ, तो हुँ, जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें जो लक्षण है, वह मसल और हड्डियों, इन पे अलग-अलग मिलते हैं। हुँ, अब किसी भी रोगी में, किसी भी रुग्ण में यदि अस्थि का क्षय हो रहा है या अस्थि में कोई सूजन है, तो वहां पर चुभन वाली दर्द आदमी को महसूस होती है। यही इसी प्रकार आपके जोड़ों की दर्दें, आपको आपकी जो मेरे जोड़ हैं, जैसे मेरे हाथों का जोड़, मेरा रिस्ट है, हुँ, मेरे एल्बोज का जोड़ है, मैं बोल हुँ, रहा हूँ, ये मेरे मुंह में भी यहाँ पर जोड़ है, हुँ, मेरे घुटनों में जोड़ है, मेरे पैरों में जो हमारी एंकल्स हैं, उनमें भी एक जोड़ है। तो ये हमारी बेसिकली जितने भी मूवमेंट्स का काम करती हैं, इन्हें हम हुँ, अपनी अस्थि संधियाँ कहते हैं, संधि। जहाँ अस्थि 2 संधि। हड्डियाँ, हाँ जी, जहाँ 2 हड्डियाँ आकर मिलती हैं, उन्हें हम अस्थि संधि कहते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में कई वेट बीयरिंग जॉइंट्स भी हैं। वेट बीयरिंग मतलब जो आपके शरीर के भार को सँभालती हैं। जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन की जो आखिरी, हम आम भाषा में बोलते हैं मनके, कि इसका आदमी का मन का ढीला हो गया, गैप पड़ गया,
तो हमारी स्पाइन के जो आखिरी 5 बनके हैं, जिससे हम L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं, ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, आपके शरीर को का भार संभालती हैं। तो अलग-अलग शरीर के अलग-अलग हड्डियों की जो कौन सा एरिया में है, वहाँ पर अलग-अलग बीमारी होती है। अब जैसे पीठ को ले लीजिए, यहाँ पर पेशेंट को दर्द होना, पीठ में जकड़ाहट होना और सूजन होना, चलते-फिरते पैरों में दर्द जाना, ये ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। छोटी संधियों में, छोटी अस्थियों में हाथ की मूवमेंट्स में तकलीफ होना, कोई भारी ग्लास उठाया हो तो उसमें तकलीफ होना, या फिर घुटनों में जो सबसे ज़्यादा हमें होता है चलते-फिरते, सीढ़ियों को चढ़ते, चौखड़ी मारते हुए दर्द होना। तो ये अलग-अलग हमें जो शरीर के अलग-अलग हड्डियों के भी जो जगहें हैं, जो अवस्थाएँ हैं, उनमें अलग-अलग प्रकार के लक्षण हमें मिलते हैं। एक लक्षण तो कॉमन है कि दर्द होगा और हाँ, सूजन होगी, वो कॉमन है कि वो होगा और जिस अस्थि पर ये प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जल्दी हाँ। इसके साथ-साथ जकड़न, जकड़न भी अच्छा, बहुत हाँ। ज़्यादा जैसे आजकल बारिशों का हुँ, मौसम चल रहा है, हुँ, तो हुँ, आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप बहुत तेज़ कूलर के अंदर सो रहे हैं या एसी की डायरेक्ट हवा ले रहे हैं, तो सुबह उठते हैं, आपकी पीठ में जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है। बहुत 90% मैं इस अनुभव से कह रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, आजकल हुँ, बारिशों के सीज़न में ये जकड़ाहट बढ़ जाती है। सही तो इस बात है। जकड़ाहट से भी कैसे छुटकारा पाया जाए, हमें आगे जाके डिस्कस करें। तो ये लक्षण कुछ हड्डियों के बारे में मैंने आपसे बात। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि मोदी केयर में वेल कैटेगरी में कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के नाम पर एक प्रोडक्ट भी आता है जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ज़िंक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिले हुए हैं। सिसस पार्डोंग्लोसिस करके एक आयुर्वेद कुछ हर्ब भी है। आप अच्छे से जानते होंगे उन सारी चीज़ों को। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा जनरली हम लोगों से लोग पूछते हैं कि हड्डियों के लिए कौन-सा प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसको प्रेफ़र करते हैं और बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लें। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट है हमारा इसके अंदर ये चीज़ें जो मिली हुई है, इंग्रीडिएंट जो मिली हुई है, तो बेसिकली इसका काम क्या है? कैल्शियम का क्या काम होगा? मैग्नीशियम का क्या काम होगा? तो ये हमारे शरीर में जाकर क्या करेगा? और जैसा कि आपने एक बताया थोड़ा देर पहले वेट बियरिंग भी हमारा एक होता है, हड्डी होता है। तो हमारा वज़न भी कम होना चाहिए उसके हिसाब से तो। तो क्या कैल्शियम अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वेट बियर करने में थोड़ा आसानी होती है, थोड़ा सुविधा होती देखिए है? जो आपका कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि अकेला कैल्शियम ही काम नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमें इन एसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ने लग गई है आजकल। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खान-पान के अंदर बदलाव इतना आ गया है कि कई बार हम अपने जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, उनको प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। जो आजकल दूध भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे से इंजेक्शन लगा हुआ दूध आता है। बहुत से लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाती है, मतलब दूध भी प्रॉपर्ली पच नहीं रहा। हुँ, अब लोगों ने दूध पीना भी बहुत कम कर दिया है। आप खुद हुँ, देखेंगे जब जो एडल्ट्स हो गए, जो बड़े हो जाते हैं 35-40 साल के बाद, वह लोग दूध पीना कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। और दूध इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। जब वो कम हो जाता है, तो और ऐसा कोई रिच सोर्स कैल्शियम का नहीं अवेलेबल हो पाता। इसी करके हमें कैल्शियम की जो पूर्ति है, ये ऐसे प्रोडक्ट से करनी चाहिए ताकि जो हमारी हड्डियों की ताकत को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं तो कैल्शियम की बात करूँगा। कैल्शियम हमारी हड्डियों का बेसिक मिनरल है, जो कि हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यदि आपकी शरीर में कैल्शियम नहीं होगा, तो आपकी हड्डियों का निर्माण नहीं हो सकता। ये कैल्शियम हमारी बेसिक हड्डियों का बिल्डिंग ब्लॉक, एक जो रूट है, जो जड़ है, वो जड़ कैल्शियम काम करता है। उसके बाद आजकल लोगों ने सुन रहा होगा कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन डी भी हाँ, डी डी, विटामिन डी हमारे में भी है। विटामिन डी। अब पुराने समय में हुँ, हमारा जो बाहर आना-जाना बहुत होता था, धूप के अंदर हुँ, लोग काम करते थे, बाहर लोग श्रमिक काम करते थे। लेकिन आजकल कमरों के अंदर एसी के अंदर बैठे-बैठे ही वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। धूप में निकलना लोगों का बंद हो गया है। अपार्टमेंट और कल्चर में धूप नहीं मिलती है। हाँ, पॉल्यूशन करके भी सूरज की जो किरणें हैं प्रॉपर आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो स्पेशली ये दुर्भाग्य है कि इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर धूप की बहुतायत है, वहाँ पर लोगों को विटामिन डी की कमी आ रही है। ये एक तरह से एपिडेमिक की तरह फैल गया है। हर तीसरे-चौथे आदमी का यदि आप विटामिन डी चेक करवाते हैं तो उनका विटामिन डी कम आता है। तो विटामिन डी बेसिकली हमारे कैल्शियम को उसको कैल्शियम का कैरियर बोला गया, मतलब कैल्शियम को उठा के हड्डियों पे डालता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम पूरा है लेकिन विटामिन डी की कमी है,
तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कैल्शियम का होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो कैल्शियम को उठाकर हड्डियों पे डालता है वो ही कम है, तो कैल्शियम शरीर में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि कैल्शियम से ज्यादा विटामिन डी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन डी की और क्या आगे इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम के बाद एक सेकंड बिल्डिंग फोर्स आता है हड्डियों की ताकत के लिए। यदि कैल्शियम का जुड़ना हड्डी कहलाता है, तो कैल्शियम की जो स्ट्रेंथ है कि किस फोर्स से जुड़ेगा, वो मैग्नीशियम काम करता है। तो यदि आपके शरीर में मैग्नीशियम प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है, तो आप देखोगे कईयों की हड्डियां बड़ी तेज होती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती हैं। उनसे आप हाथ मिलाते हो, पता लगता है कि यार मेरे हाथ में तो बड़ी जान है। इसका मतलब उनके शरीर में मैग्नीशियम की बहुत आय, मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल, राइट। इसके बाद आता है जिंक। तो जिंक बेसिकली हमारे बोन्स की जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचाता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, एक आउटर स्ट्रक्चर देता है। कैसे बनना है हड्डियों ने, तो वो जिंक पूरा करता है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक ये पूरा ढांचा है। किसी भी एक चीज की कमी या बहुतायत शरीर के लिए खराब है, तो इन सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। इसके बाद मैं एक ऐसी जड़ी बूटी की बात करूंगा दोस्तों, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट जड़ी बूटी है, और वो है सिसिस क्वाड्रेंगुलस। सिसिस क्वाड्रेंगुलस को संस्कृत में इसका नाम ही हठ जोड़ है, अस्थि श्रृंखला बोला गया है इसको। हठ जोड़ मतलब जो जोड़े, जो जोड़ने का काम करे। पुराने समय के अंदर जब युद्ध होते थे, महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, तब भी फ्रैक्चर होते थे, तब भी एक्सीडेंट होते थे, तब भी हड्डियां टूटती थी। तो उस समय दोस्तों हठ जोड़ ही काम आता था। हठ जोड़ का यदि आप पेड़ आप उसको तोड़ोगे भी, तो उसका जो सिक्रीशन है ना, वह बिल्कुल जुड़ी हुई मिलती है। उसको आप चिपकाओगे तो एकदम जोड़ने का काम करता है। इसे संधानियत बोला गया है। जब भी पुराने समय में फ्रैक्चर होते थे, लोगों की हड्डियां टूटती थी, तो हठ जोड़ का सेवन सर्वोपरि बोला गया। ये बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी एलिमेंट की डिप्लीशन हो, या सपोज कर लीजिए आपकी दो हड्डियां हैं और ये आपकी घुटने की हड्डियां हैं, और आपकी घुटने की हड्डी की जो सरफेस है वह कमजोर हो गई है, तो यदि आप लगातार हठ जोड़ का सेवन कर रहे हैं, तो जो सरफेस है, जो मेरी उठने बैठने वाली जो हड्डियों की जो मूवमेंट है, वह ठीक ठाक रहेगी, राइट। एक एक मैं हमेशा एक आदमी को, अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि हड्डी को अगर यदि आपने समझना हो, तो एक मोमबत्ती को समझे। मोमबत्ती जब पिघलती है, तो आसपास उसके मोम जमना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार जब हड्डी कमजोर होती है, तो हड्डियों के आसपास भी हड्डियां पिघल के हड्डी जमनी शुरू हो जाती है, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वही हड्डी जो पिघल के जमती है, कांटे की तरह बार बार आपको चुभती है, कभी हड्डी इधर से बढ़ जाती है, कभी उधर से बढ़ जाती है, इन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। जैसे ही मोमबत्ती पिघलती है, तो उसके आसपास मोम जमती है ना। उसी प्रकार हड्डी भी पिघलती है, हड्डी का क्षरण भी वैसे ही होता है। तो इस बात को समझिए। तो जो हड्डी जब पिघल के आसपास जम जाती है, उसे हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वही बार बार हिलने से चुभते हैं आदमी को, वही दर्द पैदा करते हैं। तो ये था एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में। बड़े अच्छे से बताया सर। हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम है ही है उसमें, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, विटामिन डी भी है और साथ ही साथ सिसस कार्निवोरसिस भी है। 5-6 तरह की चीज़ मिले हुए हैं, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं अवेलेबल। विटामिन के भी है उसमें, विटामिन के भी है, वो भी कुछ हमारे शायद कुछ जमाव को या कुछ जो जो हाँ, विटामिन के है, वो हमारी मसल्स की पावर को मेंटेन करता है। रिसोर्स की पावर। अगर देखिए हड्डी की मूवमेंट के लिए आपको मसल को भी ताकत चाहिए, तो मसल की ताकत के लिए आपको विटामिन के की आवश्यकता है। यदि मैं पैर खोल रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, तो विटामिन के वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब सिकुड़ना फैलना, ये विटामिन के का। तो सर, तो लेकिन आपने जब बताया विटामिन डी के बारे में कि आज की डेट में हम लोग के पास कमी हो गई, तो कभी-कभी हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। विटामिन डी के बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं। कौन अच्छा है, कौन खराब है या विटामिन डी कहाँ से मिलेगा?
तो वो समझ में नहीं आता है कौन-सा लेना चाहिए सर, आप वो हम लोग को गाइड कर दें थोड़ा और कैसे देखिए मिलेगा? सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात, विटामिन डी का जो सबसे रिच सोर्स है वह है आपका चमड़ी, आपकी स्किन। यदि आप धूप में बैठेंगे तो आपका स्किन उतनी ही अच्छी विटामिन डी को निकालेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप धूप में आजकल जा नहीं सकते, टाइम नहीं लोगों के पास। हुँ, हुँ। तो विटामिन डी की जो सोर्सेज हैं, जो एक हम डी 2 और डी 3 कहते हैं। D2 एंड D3। डी 3, तो ये अगर आप अभी भी अपना ब्लड टेस्ट विटामिन डी का करवाएंगे तो उसमें विटामिन डी 2 और डी 3 लिखा आता है हमेशा। हुँ, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं, दोनों विटामिन डी के ही स्वरूप हैं। विटामिन डी 2 जो प्लांट से हमें मिलता हो, जैसे मशरूम हो गया, अपना धनिया हो गया, हुँ, ऐसी ऐसी चीजें जो हमें विटामिन डी मिलता है उसे हम विटामिन डी 2 कहते हैं। और विटामिन डी 3 जो एनिमल सोर्सेस से मिले, जो हमें मीट से मिलता है, जो हमें बटर से मिलता है, हुँ। जो हमें एनिमल प्रोटीन से मिलता है, उसे हम विटामिन डी 3 कहते हैं। दोनों ही सोर्सेस विटामिन की हैं, राइट? तो दोनों को ही आप आपके शरीर के अंदर होना अनिवार्य है। दोनों होना चाहिए। हाँ, दोनों ज़रूरी है, दोनों लेना चाहिए। मतलब ये दोनों हमारे बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि दोनों में कोई एक ले लिया काम चल रहा है, ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए, दोनों ऐसा लेना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये कन्फ्यूज़न था, बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि क्या करना चाहिए। सर हमारे पास कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हमारे जॉइंट्स के लिए एक और प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन जनरली हम लोग जो बताते हैं लोगों को कि जो अगर जोड़ में आपके जो कार्टिलेज होते हैं घिस गए या फिर आपका साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो गया, तो ये होता क्या है? ग्लूकोसामिन क्या होता है? कैसे वर्क करता है? थोड़ा इसके बारे देखिए, में थोड़ा ग्लूकोसामिन बेसिकली अमीनो एसिड, मतलब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे शरीर में ऑलरेडी होता है। जी, जी। उम्र के साथ-साथ ग्लूकोसामिन की शरीर से जो प्रोडक्शन है वह कम होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी की स्निग्धता, मतलब आपकी जो संधियाँ हैं, हुँ, संधियों में एक स्निग्धता होती है, एक म्यूकस होता है, एक अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो संधियाँ रूक्ष हो जाएँगी, ब्रिटल हो जाएँगी, हुँ, टूट जाएँगी। ऑफ़ कोर्स। तो संधियों को मॉइस्टनेस बनाने के लिए ग्लूकोसामिन काम करता है दोस्तों। हमारी जो हड्डियाँ हैं, सपोज़ ये मेरी घुटने की हड्डी है, हुँ, हुँ, घुटने हुँ। की ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इन पे यहाँ पर हम साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, हुँ, जो हुँ, कि हुँ। जिसे हम कह देते हैं कि एक शॉक एब्ज़ॉर्बर का काम करता है। उसके बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। हुँ, हुँ। वो साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन ग्लूकोसामिन करता है। ग्लूकोसामिन आगे जाके साइनोवियल फ्लूइड में कन्वर्ट होता है। तो जब भी शरीर में ग्लूकोसामिन की कमी होएगी तो आपके जो फ्लूइड है, जो आपकी 2 हड्डियों के बीच में जो पानी है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, राइट? जब आपकी हड्डियाँ का क्षरण होता है, तो जो छोटे-छोटे जो जो मैंने काँटे बोले थे, जो ऑस्टियोफाइट्स होती है, वह निकलना हुँ, शुरू हो जाती है। तो वो तो उम्र के साथ होएगा ही होएगा, लेकिन अगर आपके शरीर में ग्लूकोसामिन की बहुतायत है, अच्छी मात्रा में है, तो जो वो काँटा है, वो भी पानी के अंदर तैरने के बराबर हो जाता है, आपको चुभता नहीं, वो हुँ। दर्द नहीं करता। समझ गए आप बात? हुँ, हुँ, तो हुँ, समझ गया। ग्लूकोसामिन बेसिकली एक साइनोवियल मेम्ब्रेन की मॉइस्टनेस को मेंटेन करता है। आपकी 2 जोड़ों के अंदर जो मूवमेंट है, जो फ्लूइड है, उसकी प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। तो जिन लोगों को अपनी संधियों को बचाना हो, वो ग्लूकोसामिन अवश्य लें। जिन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों की हड्डियों में दर्द रहता है, वह ग्लूकोसामिन का सेवन 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम बेझिझक होके कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि ग्लूकोसामिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ग्लूकोसामिन लगातार आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ग्लूकोसामिन का सेवन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ भी कर सकते हैं। आप ग्लूकोसामिन का सेवन अश्वगंधा की जो गोली है, उसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसे याद होएगा, हुँ, मैंने बताया कि अश्वगंधा जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। हुँ। तो जोड़ों की दर्दों को मेंटेन रखता है, सूजन को कम करता है। तो जिन लोगों की जोड़ों में दर्दें रहती हैं, वह कैल्शियम, अश्वगंधा और ग्लूकोसामिन इनको एक साथ ले सकते हैं। सर जैसे कि अगर किसी को जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है, तो क्या वो ग्लूकोसामिन ले सकता है? इसके इसके ऊपर 2 मत हैं। देखिए, अगर हुँ, आप इग्नोर करना चाहें, इग्नोर कर भी सकते हैं, लेकिन हुँ, मैं ये बात हमेशा ध्यान रखूँगा। देखिए, अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, 40 साल से ऊपर हैं आप, हुँ, हुँ, और आपको पता है कि आपकी घर के अंदर घुटनों की तकलीफ़ें हैं, जोड़ों की तकलीफ़ें हैं, आपकी डाइट कमज़ोर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर लीजिए। हुँ। ठीक है ना? क्योंकि प्रिकॉशन आपको आप भावी रोगी हैं इन चीज़ों को हुँ, होने के लिए।
तो यदि आप भावी रोगी हैं, आपको डर है कि ये रोग हो सकता है आपको, हुँ, हुँ। तो आप ग्लूकोसामिन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी भी ऐड कर सकते ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है कि अगर हिस्ट्री ऐसा चला आ रहा है तो हम प्रिकॉशनरी हम इसको ले सकते हैं या हमारा डाइट अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। नियर फ्यूचर में तो हम प्रिकॉशनरी इसको लेकर छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं और प्रॉब्लम है तब तो कोई बात ही नहीं, वो तो करना ही करना है। तो हमारे पास दर्शकों आपने देखा 2 प्रोडक्ट है, एक हमारे पास कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है और एक ग्लूकोसामिन है जो हमारे लिए काम करता है। कुछ और भी प्रोडक्ट है सर से मैं पूछना चाहूँगा क्या वो प्रोडक्ट भी हम दे सकते हैं कस्टमर्स को? अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है जैसे अक्सर सुना जाता है कि जो फिश ऑयल होता है, हमारे यहाँ एक क्रील ऑयल है क्रील ऑयल है, क्या उसका भी जॉइंट में कुछ रोल है? जॉइंट हेल्थ बिल्कुल, वाला? krill ऑयल बेसिकली मैं krill ऑयल के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। मेरे हुँ, मत से जो krill ऑयल है, वह फिश ऑयल से मच मच बेटर है। हुँ, क्योंकि एक तो इसके अंदर इसकी वाटर में जो एब्ज़ॉर्प्शन है, वो बहुत फ़ास्ट होती है। हमारे गट के सही अंदर बात। एब्ज़ॉर्प्शन बहुत फ़ास्ट है। दूसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 की जो मात्रा है, वह फिश ऑयल के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, और ये हमारी जो रक्त कोशिकाएँ हैं, जो हमारे खून के जो सेल्स हैं, उनमें रेडिली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो मल्टीपल इसके अंदर इसके इसके बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। सबसे अच्छा है कि इसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी है। मेरे मेरे इसकी 90% जो एब्ज़ॉर्प्शन है, वह फिश ऑयल से बेटर है। और इसके अंदर कई ऐसे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कोलीन है। अब कोलीन है। कोलीन, CHOLIN, कोलीन बेसिकली हमारी मसल्स की जो मूवमेंट है, उसको बहुत इम्प्रूव करता है। और इसके साथ-साथ हमारी बॉडी की जो नर्व फंक्शनिंग है, देखिए हड्डियों के मूवमेंट के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। आपकी नाड़ियाँ ठीक काम कर रही हो, हुँ, आपके मसल्स ठीक-ठाक काम कर रहे हो और आपकी हड्डियाँ ठीक-ठाक हो। ये 3 के कॉम्बिनेशन से ही जोड़ चलते हैं। अगर हुँ, नर्व डेड होगी, तब भी जोड़ खराब, मसल डेड होगी, तब भी जोड़ खराब, हड्डी खराब होगी, तब भी जोड़ खराब। तो ये 3 चीज़ें सही काम करनी चाहिए और जो ये कोलीन है, ये हमारी नर्व की फंक्शनिंग को, मसल की फंक्शनिंग को और हड्डियों की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसलिए मेरा मत है कि जो krill ऑयल है, बेटर देन फिश ऑयल है, तो इसका सेवन भी आप सुबह-शाम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ आप कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास 2-3 4 हो गए, आपने अश्वगंधा का भी नाम बताया, अश्वगंधा भी हम लोग ले सकते हैं, सूजन में, दर्द में वो हमारा काम करता है। फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, ग्लूकोसामिन है, अश्वगंधा है और हमारा क्रील ऑयल है। ये सारा जो है हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोग किसी को दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। सर ये तो बात हो गई एक जानकारी की, लेकिन उसके अलावा भी ये प्रोडक्ट के अलावा अगर हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहें, जनरली तो आप क्या हमें करना चाहिए? देखिए, जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास देखो इन सप्लीमेंट्स के अलावा आप घर के अंदर जो चीज़ें कर सकते हो, हुँ, पहली बात है मेरे हिसाब से रेगुलर जॉइंट्स की मसाज, ये बहुत ज़रूरी है। आप मसाज यदि किस रे मसाज आप किस हाँ, चीज़ किस चीज़ आप का? मसाज जो है इस बात को समझिए हुँ, कि तिल का तेल, तिल का जो तेल है वह जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। हुँ। सरसों का तेल स्किन के लिए, तिल का तेल जोड़ों के लिए, नारियल का तेल बालों के लिए, ये फंडा याद रख लीजिए। बहुत अच्छा बताया सर। सरसों का तेल स्किन स्किन के त्वचा के लिए, लिए, तिल का तेल जोड़ों के जॉइंट्स लिए, नारियल का तेल बालों के बालों के लिए। लिए। ये आप फंडा याद रख लीजिए। जो तिल का तेल है ये वायुनाशक बोला गया है, वायु को खत्म करता है और हमारी हड्डियों में सबसे पहले वायु ही भरती है। हम हुँ, कहते हैं यदि वायु भर गई तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। तो तिल के तेल का लगातार प्रयोग करने से आप नहाने से पहले यदि तिल के तेल अपनी घुटनों के ऊपर 5-10 मिनट हर जोड़ के ऊपर दें, राउंड मसाज करें, राउंड मसाज क्योंकि हर जोड़ की शेप राउंड है, यदि आप देख लीजिए। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। मूवमेंट के लिए चक्र के लिए राउंड होना चाहिए। तो हर जोड़ पे आप राउंड मसाज करिए, गरम तेल की मसाज करिए, तो इससे आपकी जो जॉइंट्स की मेंटेनेंस है, वह ठीक-ठाक रहती है। दूसरा दोस्तों मैंने एक चीज़ और ध्यान में रखी है कि आप डाइट अच्छी लें। यदि आप डाइट अच्छी लेंगे तो आपकी जो जॉइंट्स हैं, वो भी ठीक-ठाक काम करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वह ठीक-ठाक रहती है और मेरा मानना है कि अ, मसाज करने के बाद यदि आप जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें तो वो और बेहतर हो। दूसरा, रात को जल्दी सोएँ। आपने हुँ, देखा होगा कि जितना आप रात को लेट सोएँगे, शरीर में वायु की वृद्धि होती है, अगले दिन आपको दर्द महसूस होगी। जो सही जितना बात। लेट आप सोएँगे, आपके मसल्स में पेन होगा, लेथार्जी महसूस करेंगे और आपको दर्द होंगी।
तो जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए 3-4 फंड है। अगला, ओवरवेट, वेट को कम करिए। ये भी जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट कम करिए, और योगा प्राणायाम करिए, मसाज करिए रेगुलरली, डाइट अच्छी लीजिए, ये जॉइंट्स आपके बिल्कुल ठीक-ठाक रहेंगे। आपने सर बताया कि अच्छा खाना, आहार लीजिए, तो कुछ ऐसे जो घर में रसोई में कुछ ऐसी चीज़ मिलते हैं, जो कि हम कैल्शियम के साथ-साथ घर में भी लेना, जैसे दूध तो आपने बता दिया, मिल्क लेने की बात। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि थोड़ा आज के डेट में लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर, फैट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेना है या नहीं लेना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ले सकें, घर में जैसे मैंने आपको बात बोली, मशरूम है, मशरूम टिपिकल मशरूम। सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी है। हुँ, इसके साथ-साथ जो लोग दूध नहीं ले सकते, वह छाछ या दही का सेवन लगातार करें। हल्दी जो है वह भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दर्दों को कम करती है। इसके साथ-साथ जो एलोवेरा जूस आप लेते हैं, एलोवेरा जूस मैंने पहले भी बताया, रीढ़ की हड्डी को ताकत देता है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप घर में, आपके लिए अजवाइन है, वह भी आपकी दर्द को खत्म करता है। जोड़ों में दर्दें हो रही हो तो अजवाइन का सेवन करिए, जकड़ाहट खत्म होती है। जोड़ों में जो दर्दें हैं उसमें आपको कमी मिलती है। और दूसरा, जो एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे खानों में पहले बहुत इस्तेमाल होती थी, अब इसका इस्तेमाल होना कम हो गया है, वह है शुभांजन। सुहांजन कहते हैं हिंदी में इसको। सुहांजन हमारी सब्जियों में आम डलता था, सुहांजन का अचार भी डलता था। सुहांजन जैसे सांभर में डलता है, साउथ इंडिया के अंदर सुहांजन आम डलता है, तो सुहांजन का पेड़ आम लगा होता है। पुराने समय में आपकी दादी में सुहांजन सब्जी से, जैसे हम धनिया हुँ, लेकर आते हैं तो हुँ, हुँ, सुहांजन हुँ, मिलता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। सुहांजन का इस्तेमाल करिए, हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक, चमत्कारी इसका प्रभाव है सुहांजन। सही बात ठीक है, है? सही बात। हाँ, हाँ तो जी। ये यानी हल्दी आपने बताया, अच्छा सबसे अच्छी बात है कि हल्दी भी हमारे पास है। हल्दी टर्मरिक भी, का भी टर्मरिक प्रोडक्ट मैंने है बताया, और आपका हाँ, कैप्सूल टर्मरिक है, कैप्सूल अश्वगंधा है, आप एलोवेरा है, ये एलोवेरा सब है। कुछ आपको, हाँ, आपकी हड्डियों में ताकत देगा। एक कंप्लीट पैकेज मोदी केयर ने अवेलेबल करवाया है हम लोग को कि अगर आप अपनी हड्डियों को अच्छा रखना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज है। सारा कुछ आप लेकर, और तो और भी प्रोडक्ट से बहुत सारे फ़ायदे हैं। हड्डियाँ तो हमारी मजबूत रहेगी, लेकिन अश्वगंधा का और भी बहुत सारा फ़ायदा है। आपने ही बताया था, नरवाइन टॉनिक है, बहुत अच्छा हमारे लिए काम करता है ये सब। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे लिए मोदी केयर ऑलरेडी अवेलेबल करा चुका है और हम लोग इसको यूज़ करें। बस थोड़ी ज्ञान की कमी है, जो सर ने आज दे दिया। तो अब मुझे लगता है कि सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बिज़नेस बहुत तेज़ी में बढ़ने वाला है, स्वास्थ्य भी अच्छा होने वाला है। सर जाते-जाते कुछ 1-2 सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। सर आप कुछ बता रहे थे अभी? कुछ बोल रहे थे अभी नहीं, आप? मैं सजेशन यही देख रहा था, बहुत से हुँ, लोग कैल्शियम खाने में तत्पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हाथ जोड़ हुँ, के निवेदन है, हर कंपनी का कैल्शियम अच्छा नहीं होता। मिनरल्स, जहाँ पर भी बात धातुओं की आती है, मिनरल्स की आती है, वही उसमें क्वालिटी का देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैल्शियम अगर अच्छा बना है, तो तभी हमारे शरीर में उसकी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हुई। यदि कैल्शियम अच्छा नहीं बना, तो शरीर में जो उसका एब्ज़ॉर्प्शन है, वह अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी कंपनी जैसे मोदी केयर, ऐसी ही कंपनीज़ का कैल्शियम का सेवन करिए, जहाँ पर जो आप जितनी भी दवाई खाएँ, वो शरीर को लग जाए। हुँ, सही बात है। तो मोदी केयर तो हमेशा क्वालिटी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट है और हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है जल्दी उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट का प्रोडक्ट अगर कैल्शियम वगैरह लंबे समय तक लिया तो स्टोन वगैरह का भी कभी-कभी ये बोलते हैं लोग कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है मुझे। तो शायद मोदी केयर के प्रोडक्ट में ये सब ना हो क्योंकि क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। इसको रेगुलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सर जाते-जाते 1-2 सवाल मैं और पूछना चाह रहा था कि आपने बताया वेट कम करने के लिए रसोई घर में जो हमारे कुछ खाने हैं उसको भी खाते रहिए, एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पर करते रहिए और कुछ ऐसी बातें जो हम भूल रहे हों, ऐसा लगता हो कि हमें करनी चाहिए अपनी हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, तो आप सर एक बार कोशिश करके बताइए? देखिए, हड्डियों के लिए पहली बात तो ये है कि आप सप्लीमेंट्स पर ध्यान रखें, और मैंने जो आजकल देखा है, लोगों की 2 हुँ, चीज़ें हड्डियों को खराब कर रही हैं। पहला है, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, बहुत बढ़िया। बच्चों में भी जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल लोगों में हड्डियों की उतनी ताकत नहीं रह पा रही। पुराने समय में लोग दही, मक्खन, दूध का सेवन बहुत करते थे। वह दही, मक्खन, दूध का सेवन भी बहुत कम हो गया, तो हड्डियों में वो एक ताकत नहीं रह पा रही। हुँ, तो आप दूध, दही, मक्खन का सेवन बच्चों को अवश्य उनको कराएँ। जंक फूड कम करें, रात को सही टाइम पर सोएँ, बॉडी की रेगुलर मसाज करें, और धूप का सेवन करें। तो ये लगातार सर्दियाँ जब आने वाली हैं, तो इसमें आप धूप का सेवन ज़रूर करें, सप्लीमेंट लें, लेकिन जो जो नेचुरल विटामिन डी है, वो नेचुरली लें। तो बहुत-बहुत तो ये आपसे बात कर
एक और था सर सवाल कि ये बहुत जगह पढ़ा है कि महिलाओं को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए स्पेशली क्योंकि शुरुआती तौर से भी मेनार्की एज से लेके मेनोपॉज़ तक महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता बहुत है। क्योंकि हमारा देश का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, महिलाएँ जो हैं उनको जो फिज़िकल वर्क है वो ज़्यादा करना पड़ता है, घर को भी सँभालना, वर्किंग वूमन को बाहर भी जाना है, तो उनकी हड्डियाँ मज़बूत होनी चाहिए, उन्होंने बच्चों को भी पालना है, उनकी हड्डियाँ मज़बूत होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेनोपॉज़ल लेडीज़ हैं, जो लोग 45 साल के बाद आस-पास हैं, जिनका महीना आना खत्म हो रहा है, ऐसी लोगों में जो कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन है लेडीज़ में, ये कम होती ही होती है। ये बाय बॉडी का डिफ़ॉल्ट है। हुँ, हुँ। तभी करके आप घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा महिलाओं में देखेंगे, जेंट्स में नहीं देखेंगे, राइट? तो जो लेडीज़ 45 साल के आस-पास आ गई हैं, उन लेडीज़ के लिए कैल्शियम का सेवन बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। वो तो बिल्कुल मिस ना करें। 1 गोली सुबह-शाम आज से ही स्टार्ट करें। थैंक यू सर, जैसा कि आपने बताया कि कैल्शियम कितना ज़रूरी है और ख़ास करके महिलाओं को, जो हमारे एक घर का बहुत ही अहम हिस्सा होती है, घर को चलाती है। तो दोस्तों अभी जैसा कि देखा कि प्रोफ़ेसर साहब हम लोग के साथ थे, गौर रसायन सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया कि किन-किन प्रोडक्ट को हम लोग बॉडी केयर में जो अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वेल के प्रोडक्ट ऐसे भी नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं, क्वालिटी के मामले में तो कुछ पूछना ही नहीं और इस प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करें, लोगों को यूज़ करने के लिए बताएँ और एक स्वस्थ और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने की कामना करें। तो थैंक यू सर, आप यहाँ पर हम लोग के बीच में आए। इसी तरह आप आते रहिए क्योंकि आपसे जो जानकारियाँ मिलती हैं, वो बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं और जो हम लोगों के पास नहीं रहती हैं। तो थैंक यू सर सो इसी के मच। थैंक साथ यू मैं आरज़ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और दर्शकों आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर दिया, इसके लिए भी आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। थैंक यू।